तो स्टूडेंट, हमने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं। सूचक अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तो सूचक होते क्या हैं? तो सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होता है, हमारी बाइक वगैरह में भी इंडिकेटर लगा हुआ होता है, एक लेफ्ट तरफ एक राइट तरफ। तो इंडिकेटर का जो मतलब होता है वो पीछे वाले व्यक्ति को सूचित करने का होता है कि बाइक हम इधर लेफ्ट मुड़ रहे हैं, तो बाइक धीमी लेके आओ, वरना वो तुम्हें उड़ाता हुआ ले जाएगा, घसीटता हुआ बहुत दूर तक, पता भी ना चलेगा तुम कहाँ चले गए। तो इंडिकेटर का ये मतलब होता है। तो जब हमारा इंडिकेटर को आइए हम डेफिनेशन की जगह समझाते हैं। पहले इंडिकेटर होते क्या है। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलियम में एक रंग तथा क्षारीय विलियम में दूसरा रंग होता है, अर्थात पीएच मान के उचित परिवर्तन के साथ इनका रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम सूचक कहते हैं। कहने का मतलब ये, इस चैप्टर में सूचक का मतलब क्या है, अम्ल और क्षार के रंग में परिवर्तन को बताता है हमें सूचक, वो भी पीएच मान के उचित परिवर्तन के साथ। तो पीएच मान को बता दिया तो मैंने आपको क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है या फिर नहीं पता है तो हमारी पिछली वीडियो में जाके देखें कि पीएच मान क्या होते हैं। अब इसमें सूचक का जो यहाँ पे बताया गया है कि सूचक जो है अम्ल को एक रंग तथा क्षारीय विलियम को दूसरा रंग। अब मैंने आपको अम्ल क्या होते हैं बताया था। अम्ल जो है नीले रंग से लाल रंग में परिवर्तन करता है, और क्षार क्या होता है, वो लाल रंग को नीले रंग में परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पे जो है सूचक यही बताता है, जो अम्ल जो होते हैं वो नीले रंग में लिटमस पेपर को नीले रंग से लाल रंग में परिवर्तन कर देते हैं, और जो क्षार होता है वो लिटमस पेपर में लाल रंग से नीला रंग परिवर्तित कर देता है। तो इनके रंगों को ही बताता है, किसके साथ, पीएच मान के उचित मान के साथ ये हमें परिवर्तन करता है और हमें बताता है कि सूचक ये होते हैं। समझ में आ गया हो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सूचक क्या होते हैं। अब हमारा एक होता है सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक क्या होते हैं? सर्वव्यापी सूचक कई सूचकों को एक दूसरे के साथ मिलाकर एक ऐसे मिश्रण तैयार होते हैं पीएच मान वाले माध्यमों में विभिन्न रंग प्रदर्शित करें, उसे हम सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। सर्वव्यापी सूचक का यहाँ पे जो बताया गया है वो बताया गया है कि कई सूचक एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करते हैं। कई सूचक एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करते हैं जो पीएच मान वाले माध्यमों में रंग का प्रदर्शन करता है, मतलब विभिन्न रंग को हमें प्रदर्शित रिप्रेजेंट करता है विभिन्न रंग के बारे में, उसे ही हम सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वो है हमारा कॉलथॉप। कॉलथॉप इसका उदाहरण है। कॉलथॉप क्या होता है, एक प्रकार का हमारा सूचक होता है जो कई सारे रंग को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक अगर आपको याद रखना है, हमारी जो डेफिनेशन है हमारी याद रखनी है, तो आप जो है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको सूचक क्या होते हैं और सर्वव्यापी सूचक क्या होते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। 3 मिनट के हो गए।